रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर इसमें चर्चा हुई है। 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रमन सिंह और नारायण चंदेल कमरे से बाहर निकले। अमित शाह के साथ डिनर में ओम माथुर, नितिन नवीन भी मौजूद हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, अजय जामवाल भी डिनर में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर इसमें चर्चा हुई है। 7 जुलाई को रायपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और रमन सिंह, नारायण चंदेल कमरे से बाहर निकले हैं। अमित शाह के साथ डिनर में ओम माथुर और नितिन नवीन भी मौजूद हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, अजय जामवाल भी डिनर में मौजूद रहे। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्टेट का भला होता है। बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण होगा, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होगी। तो प्रधानमंत्री का आना अपने आप में एक उत्सव होता है, बड़ा कार्यक्रम है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। राजेश, अमित शाह की बैठक में क्या पीएम मोदी के दौरे को लेकर ही चर्चा हुई या कुछ और भी चर्चा हुई? देखिए, जैसे कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि अमित शाह का ये जो दौरा है टोटली संगठनात्मक गतिविधियों किस तरह से चल रही है, आगे संगठन को लेकर किस तरह से जाना है, सभी जो नेता हैं उनमें तालमेल किस तरह से होगा। तो कुल मिलाकर पार्टी गतिविधि, संगठन की गतिविधियों को लेकर होगा। इसको लेकर अमित शाह आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। और आज जब बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और तमाम लोग जो बाहर निकल रहे थे, तो हमारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष धनमलाल कौशिक से बातचीत हुई। तो उनका कहना है कि अमित शाह के साथ में संगठन को लेकर, पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तालमेल को लेकर और तमाम चीजों को लेकर बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। और कुल मिलाकर उसका मुख्य सार ये था कि संगठन को लेकर बात हुई। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि सार ये भी था कि किस तरह से 2023 का चुनाव सबको मिलकर जीतना है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और उसको लेकर चर्चा की गई। चुनाव अभियान समिति, जैसे चर्चा थी कि चुनाव अभियान समिति, घोषणा पत्र समिति और बहुत सारी समितियां जो चुनाव के समय बनाई जाती है, जो महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर चर्चा हुई क्या? तो उन्होंने कहा कि अभी चर्चा नहीं हुई है, मगर जब होगी तो बता दिया जाएगा। संगठन में फेरबदल की भी कुछ संभावना है क्या? जैसे चल रहा था कि संगठन में फेरबदल किया जा सकता है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चेहरे बदले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं। इस सवाल से बचते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। कुल मिलाकर बैठक में जो हुआ है उसको बोलने से बचते रहे, मगर जो सार पता चला उसमें यह पता चला है कि किसी भी सूरत में 2023 का चुनाव जीतना है और फिर से छत्तीसगढ़ में सत्ता पे आना है। इसको लेकर चर्चा की गई, बहुत से मुद्दों को लेकर चर्चा की और संगठन की गतिविधियों को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसको लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर जी राजेश, अंदर से एक बात और पता चली है कि इस बैठक में ये भी पता चल, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि मीडिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उनकी जो सभाएं हो रही है, सभाओं में जो घोषणा हो रही है, उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए, मीडिया में, जनता में, आम पब्लिक में होना चाहिए, वो उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात उन्होंने कही है। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। चलिए, तो पीएम मोदी का दौरा तो केवल एक बहाना है, लेकिन संगठन के कामकाज और उसकी कसावट को लेकर भी उसमें चर्चा हुई। इसके बाद में जरूर पता चलेगा कि आखिरकार इस बैठक में और किन बातों पर चर्चा हुई। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका।